जोक से बनी संगिनी, उलझे भाग्यों का खेल, एपिसोड नंबर 19। अब तक आपने पढ़ा। आखिरकार महायज्ञ का दिन आ ही गया। हर कोई खुश था, आने वाले भविष्य को लेकर तो कोई आने वाली तबाही को लेकर। आइए देखते हैं कौन कितना खुश रह पाता है और किसकी इच्छा पूरी हो पाती है। चलिए जानते हैं अब आगे। रम्या को इस बारे में पता भी नहीं था कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। अंकुश को ये काम करता देख रम्या इस बात से खुश थी कि चलो देर से ही सही, लेकिन अंकुश को अक्ल आ गई कि अब इस दुश्मनी को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो गया, क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बाद भी ना दुश्मनी बढ़ी और ना ही रिश्ते खत्म हुए। ये बात रम्या समझ चुकी थी, लेकिन शायद उसे समझने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि अगर वो समय से ये बातें समझ जाती तो शायद अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश दे पाती। लेकिन अब अंकुश को ना अच्छी परवरिश मिल पाई और ना ही रम्या का बुढ़ापा सुधर पाया। खैर, महायज्ञ की आरती के लिए सभी घर वाले सबसे बड़े मंदिर पहुंच चुके थे। वहां सारी तैयारियां हो चुकी थी। सभी मेहमान इस मंदिर में आए हुए थे। परिवार के सभी सदस्यों के वहां पहुंचते ही सभी ने सभी मेहमानों की आवभगत करी। पंडित जी ने रुद्र और काशी को पूजा में बैठने के लिए कहा, पर उससे पहले तीनों बच्चों का नामकरण होना था, इसलिए शिवांक और रूहिका भी पूजा में बैठे हुए थे। सबसे पहले शिवांक और रूहिका का बेटा हुआ था, इसलिए पहले उसका नाम रखा गया। पंडित जी ने रूहिका की ओर देखा और बोले, पंडित जी बोले, सभी ग्रहों की गणनाओं के अनुसार बच्चे का नाम व अक्षर से शुरू होता है। अगर आप लोगों ने व अक्षर से कोई नाम सोचा है तो आप बता दीजिए, बच्चे का नाम वही रखा जाएगा। तभी रूहिका मुस्कुराते हुए बोली, पंडित जी, व अक्षर से नाम होगा वेदांत सिंह राठौर। जैसे ही सभी घर वालों ने ये नाम सुना तो सबके चेहरे खिल गए। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अति उत्तम नाम है। ठीक है, आज से शिवांग सिंह राठौर एवं रूहिका सिंह राठौर के पुत्र का नाम होगा वेदांत सिंह राठौर। हम ईश्वर से इस नवजात शिशु के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपने भाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होगा ये, पर परिवार पर आने वाला खतरा सबसे पहले खुद उठाएगा। बचपन से ही बहुत तेजस्वी होने वाला है ये बालक। जैसे ही सभी ने ये सुना तो सभी मुस्कुराते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। पंडित जी ने उसके बाद काशी और रुद्र की ओर देखा, जो अपने गोद में एक एक बच्चा लिए बैठे थे। उसके बगल में व्योम भी वहीं पर बैठा था। पंडित जी ने काशी की गोद में सोई बिटिया की ओर देखा और बोले, पंडित जी बोले, बड़ी ही प्यारी बिटिया है आपकी हुक्म, लेकिन बहुत संघर्ष लिखे हैं इसकी जिंदगी में। आसानी से कुछ नहीं मिलेगा इसे, लड़ना पड़ेगा इसे अपने हर एक अधिकार के लिए। जैसे ही इतने शुभ मौके पर पंडित जी के मुंह से ये शब्द बातें निकली तो हर कोई हैरानी से पंडित जी को देखने लगा, क्योंकि वो पंडित जी कोई आम पंडित जी नहीं थे। वह वही पंडित जी थे जिन्होंने काशी के समय भविष्यवाणी की थी। अभी उनकी उम्र तकरीबन 85 साल होगी। जिस समय उन्होंने काशी की भविष्यवाणी की उस समय वो जवानी की अवस्था में थे, पर उनके मुंह से कही हुई कोई भी बातें कभी भी खाली नहीं जाती थी। उनका होना तय था, और जब काशी की बेटी के लिए उन्होंने ये सब कहा तो सब हैरानी से पंडित जी को देखने लगे। तभी रुद्र बोला, पंडित जी, संघर्ष कैसे? ये हमारे खानदान की पहली राजकुमारी है, और राजकुमारी को तो बड़े लाड प्यार से पाला जाता है। तभी पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, हुकुम, समय के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि इसे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है। दूर रहेगी ये अपने परिवार से, सालों साल तक भटकती रहेगी, खुद को ही ढूंढती रहेगी, किसी अपने को जरूर खोएगी। मेरे मुंह से निकली कोई भी बात कभी छूटी नहीं जाती। इतने शुभ अवसर पर मैंने ये बातें अपने मन से नहीं कही हैं। आपकी बेटी के माथे की लकीरों को देखकर साफ बता सकता हूँ कि उसका भविष्य जितना ही हसीन होगा, उससे कई ज़्यादा राज दफन होंगे आपकी बेटी के अंदर। और फिर वो समय आएगा जब वो खुद के लिए खड़ी होगी और खुद के लिए लड़ेगी अपने परिवार के लिए, अपने वंशजों के लिए और अपने हक के लिए। तब इसका साथ देने वाला आएगा जो इसके साथ इसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। पर दोनों साथ होते हुए भी कभी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपने प्रेम से बिछड़ना लिखा है इसकी किस्मत में। या तो अपने प्रेम को हमेशा के लिए खोना पड़ेगा इसे, या पाकर रिश्तों के खिलाफ हो जाएगी ये। घर वाले ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि काशी की बेटी राठौर परिवार की इकलौती राजकुमारी थी और रजावत परिवार की वो इकलौती नातिन थी। उसका लाड प्यार में रहना तो तय था, लेकिन पंडित जी की ऐसी भविष्यवाणी हर किसी को हैरान कर दे रही थी। हर किसी के चेहरे पर एक अलग सी स्थिति बनी हुई थी। उसे दरकिनार करते हुए पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी बोले, इसका नाम माता पार्वती के नाम पर होगा। उन्हीं का अंश है ये, और जब तक इसे शिव के अंश से जुड़ा कोई नहीं मिल जाता तब तक भटकती रहेगी ये, यूं ही खुद की खोज में, या यूं कहो खुद को हमेशा के लिए खुद में दफन कर देगी। वही आएगा जो इसे जीना सिखाएगा।
इसका नाम माता पार्वती के नाम से शुरू अक्षर अ से शुरू होता है। आप लोग इसी से कोई नाम सोच लीजिए। तभी काशी बोली, पंडित जी, जब आपने कह ही दिया है कि मेरी बेटी का नाम माता पार्वती के नाम से शुरू होता है, तो आप ही अ अक्षर से कोई प्यारा सा नाम बताइए। तभी पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, इसका नाम होगा आद्रजा सिंह राठौर। काशी बोली, बहुत ही प्यारा नाम है, अब आप हमारे बेटे का नाम हमें बताइए। इतना कहकर काशी चुप हो गई। वहीं पंडित जी ने काशी के बेटे की ओर देखा और फिर काशी की तरफ देखते हुए बोले, पंडित जी बोले, इसका नाम अनंत सिंह राठौर होगा। राजस्थान का होने वाला हुकुम सा यही बनेगा हुकुम। जैसे ही घर वालों ने यह बात सुनी तो सब हैरानी से पंडित जी को देखने लगे। तभी दीप्ति जी पंडित जी की ओर देखते हुए बोली, दीप्ति जी बोली, यह आप क्या कह रहे हैं राज पंडित जी? ऐसा कैसे हो सकता है? अनंत छोटा है, उससे बड़े 2 भाई हैं और ये घोषणा पहले ही हो चुकी है कि होने वाला हुकुम सा व्योम बनने वाला है। फिर आप ये सब समझ में नहीं आया हम लोगों को कुछ भी। दीप्ति जी की यह बात सुनकर बेहद घबरा चुकी थी। उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा ये सुनते ही हो चुका था। पता नहीं क्यों उनका दिल अचानक से घबराने लगा। तभी पंडित जी बोले, मेरी कही बातें कभी खाली नहीं जाती रानी सा। आप तो जानती हैं, मैंने काशी के जन्म के समय भी यही कहा था कि काशी पुरानी दुश्मनी को तोड़ने वाली एक कड़ी बनेगी और उससे उस दुश्मनी को दोस्ती में बदलना है। और मैंने जो कहा था वो होकर रहेगा। व्योम की किस्मत में हुकुम सा की पदवी नहीं है। जैसे ही सबने ये सुना तो सब हैरानी से पंडित जी को देखने लगे। वहीं व्योम घर वालों के इस रिएक्शन को देखकर हैरान था। वो सबको हैरानी भरे भाव से देख रहा था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी रुद्र बोला, पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर व्योम राजगद्दी पर नहीं बैठा तो अनंत से बड़ा व्योम है, वो बैठेगा, पर अनंत कैसे? इतना सुनते ही पंडित जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी बोले, राजगद्दी का असली वारिस ही राजगद्दी पर बैठता है हुकुम, और राजगद्दी वारिस को बनाती है, वारिस राजगद्दी को नहीं। जैसे ही रुद्र ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। असलियत में तो राजगद्दी का असली वारिस अनंत ही था, क्योंकि वो काशी और रुद्र का बेटा था और व्योम के पैदा होने की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ रुद्र और काशी जानते थे। इसलिए वो पंडित जी की कही बातों का मतलब तुरंत समझ गए। तभी रुद्र बोला, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है क्या नहीं ये हम कैसे बता सकते हैं? क्या पता आने वाला भविष्य कुछ अलग हो। कभी कभी भविष्यवाणियां गलत भी होती हैं पंडित जी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। यह सुनकर राजपुरोहित जी मुस्कुरा उठे और बोले, देखते हैं, आप अपनी बात पर कायम रहिए, मैं अपनी बात पर। आने वाला समय सब कुछ जानता है। उसने कितना जीना है, किसने कितना देखना है, कौन कितना बोएगा, सब कुछ आने वाले समय के गर्भ में छिपा हुआ है। तभी काशी बोली, पर पंडित जी, आप बिना किसी मतलब के कोई बात नहीं कहते हैं। आपकी कही हर एक एक बात के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। अनंत के हुक्म सा बनने के पीछे क्या कारण है? तभी राजपुरोहित जी मुस्कुराते हुए बोले, अभी सब जान लोगी रानी सा, तो भविष्य में कैसे पता चलेगा? फिलहाल आप सबको बता देता हूँ कि होने वाला महायज्ञ पूर्ण रूप से आपका बेटा अनंत ही करेगा और उसी के हाथों ही होगा। इतिहास फिर से दोहराएगा खुद को। जो दुश्मनी सालों पहले थी वही रंजिश फिर लौट कर आएगी और एक नए अध्याय को लिखेगी। पंडित जी ने इतना कहा और फिर अचानक खड़े हो गए। उन्हें यूँ अचानक खड़े होता देख हर कोई हैरान था। बाकी सभी लोग भी तुरंत खड़े हुए। पंडित जी ने सामने शिव जी की मूर्ति की ओर देखा और शिवलिंग की ओर देखा और फिर जोर से जय शिव शंभू का जय घोष लगाया और फिर रुद्र की ओर देखते हुए बोले, राजगुरु बोले, हुकुम, महायज्ञ शुरू होने में 20 मिनट शेष हैं। उसके बाद अगर महायज्ञ में एक बार यज्ञ में आहुति देने वाला बैठ गया तो फिर उसका उठना तय नहीं है। जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसका उठना वर्जित माना जाता है और अगर वो उठ गया तो ये यज्ञ पूर्ण रूप से खंडित हो जाएगा। किसी भी तरीके से ये यज्ञ को खंडित होने से रोकना है। आप जाइए, सभी सियासतों से आए हुए राजाओं के सियासतों की दीमक से बनाई गई मिट्टी को लेकर आइए। उसी से हवन की वेदी तैयार की जाएगी और फिर शुरू होगा महायज्ञ। राजपंडित ने रुद्र से सभी राजाओं के सियासत से आई मिट्टी को इकट्ठा करने के बारे में कहा तो रुद्र ने सीधे शिवांक की ओर देखा। शिवांक ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर वह शशांक दोनों ही सियासतों से आई मिट्टी को इकट्ठा करने लगे। वो मिट्टी प्रतीक थी सभी सियासतों को एक सियासत में जोड़ने की। वो मिट्टी प्रतीक थी एक नए अध्याय की। थोड़ी देर में मिट्टी इकट्ठा हुई। पंडित जी ने इन 20 मिनट में वेदी तैयार करी और फिर शुरू हुआ महायज्ञ का सिलसिला।
महायज्ञ के शुरू होते ही आहुति देने के लिए सभी के बैठते ही अंकुश ने किसी को मैसेज किया। अंकुश भी अपनी सियासत का राजा था, इसलिए यज्ञ में बैठना उसे जरूरी था। और ऐश्वर्या उसकी पत्नी थी और बिना पत्नी के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है, इसलिए ऐश्वर्या और अंकुश को भी यज्ञ में बैठना पड़ा। दोनों के चेहरों पर एक अलग सी चमक साफ नजर आ रही थी। रूहिका और शिवांग भी यज्ञ में बैठे हुए थे। इतने में ही काशी की बेटी आद्रिजा जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देखकर हर कोई हैरान था। पंडित जी आद्रिका के रोने से परेशान नहीं बल्कि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और ये मुस्कुराहट ना जाने क्यों केशव जी को अलग सी चेतावनी दे रही थी। तभी केशव जी रुद्र के पास आए और रुद्र की ओर देखते हुए बड़े ही धीमे से उनके कान में बोले। केशव जी बोले, मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वैसे भी इस समय पूजा में बैठते ही सभी दुश्मन चौकन्ने हो चुके होंगे और बच्चों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। बेशक व्योम आने वाला भावी राजा है और पंडित जी के कहे अनुसार अनंत की सुरक्षा भी जरूरी है। हम किसी भी बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकते। मैं चारों बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। तभी रुद्र बोला, चारों नहीं, 5 बच्चों को। अद्विक को भी लेकर जाइएगा। वैसे भी अंकुश और ऐश्वर्या कहेंगे तो नहीं, लेकिन अगर नहीं लेकर गए तो कहीं बात ना बढ़ जाए, रिश्तेदारी का मामला है। केशव जी बोले, समझता हूँ, मैं अद्विक के बारे में कहने ही वाला था पर तुमने कह दिया। सभी लोग पूजा में बैठ गए और केशव जी ने सभी के पूजा में ध्यान मग्न होते ही सभी बच्चों को घर के लिए रवाना कर दिया। इसके बारे में कोई नहीं जानता था, पर अब तो असली खतरा मंडरा चुका था। महायज्ञ अपने चरम पर पहुंच चुका था। 3 घंटे से सभी लोग यज्ञ में बैठे हुए आहुति पर आहुति दिए जा रहे थे। यज्ञ कुछ ही घंटों में पूर्ण होने वाला था। सभी इस बात से खुश थे कि यज्ञ अपने चरम पर पहुंचकर कुछ ही देर में पूर्ण होने वाला है, लेकिन शायद आज कोई नहीं जानता था कि ये दिन यज्ञ का नहीं बल्कि प्रलय का है। थोड़ी देर में हवाएं अपना रुख बदलने लगी। जो हवाएं अभी तक मध्यम मध्यम चल रही थी, अचानक से तेज हो गई। इन सब में हर किसी के चेहरे पर एक अलग सा डर था, लेकिन राजपुरोहित जी के चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुस्कान केशव जी को डरा रही थी। ना जाने क्यों केशव जी को कुछ तो बड़ा होने का अंदेशा हो चुका था। तभी एक धमाका हुआ और उस धमाके की आवाज़ से मंदिर का मुख्य गेट और वहां पर जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी चीखें सुनाई दी। हर किसी का ध्यान उस ओर जाता उससे पहले ही महापंडित जी ने सभी को उठने से इनकार कर दिया। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर मंदिर के परिसर के बाहर क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। बम की आवाज़ें बढ़ने लगी और एक एक करके सारे सिक्योरिटी गार्ड चौकन्ने होते गए। थोड़ी ही देर में अचानक फिर शांति आ गई। सबने यही समझा कि चलो खतरा टल गया, लेकिन ये तो तूफान से आने के पहले की शांति थी। तूफान का आना तो अभी बाकी था। सभी लोगों को तभी घोड़ों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। 1-2 घोड़े नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था 15-20 घोड़ों में सवार कोई दौड़ता हुआ मंदिर की ओर आ रहा है। हालांकि महायज्ञ खुले परिसर में होना था, इसलिए आवाज़ों ने सभी के होश उड़ा दिए। हर कोई उस आवाज़ की ओर ध्यान दे रहा था, लेकिन पंडित जी के कहे अनुसार रुद्र और काशी पूजा में मग्न आहुति देने पर लगे थे, क्योंकि अगर वो पूजा खंडित होती तो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में प्रलय आना तय था। हर कोई इतना समझ ही रहा था कि तभी बाहर से जोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। राजसी परिवारों के आए हुए अन्य सदस्यों पर आक्रमण कर दिया गया था। कोई कुछ समझ पाता तभी एक औरत अपनी गोद में एक बच्चा लिए रक्त से लथपथ साड़ी पहने भागते हुए मंडप की ओर आ रही थी। वहां पहुंचते ही उसने विश्वनाथ जी की ओर देखा और फिर उनके पैरों में गिरते हुए अपने बच्चों को विश्वनाथ जी को थमाते हुए बोली। वो औरत बोली, हुकुम बचाइए मुझे, समर सिंह के लुटेरों ने हमला कर दिया है। वो ये यज्ञ खंडित करने आ रहे हैं। बचाइए हुकुम, अपने वंशजों को बचाइए। मेरे पति ने इस यज्ञ को बचाते हुए अपनी जान दे दी है और मुझे भी नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। आपसे बस एक विनती है हुकुम, मेरी बेटी को बचा लीजिए हुकुम, ये अब आपके हवाले है। इतना कहकर उस औरत ने विश्वनाथ जी के कदमों में दम तोड़ दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही खून की बौछारें होने लगी। समर सिंह के डाकुओं और समर सिंह खुद अपनी पूरी सेना को लेकर आ चुका था। समर डाकुओं के गढ़ का राजा था। राजस्थान की हर सियासत के राजाओं से उसकी सांठगांठ थी, लेकिन जब से राठौर परिवार और रजावत परिवार एक हुए और राजस्थान पर उनका हुक्म चलने लगा और राजस्थान को उसका हुक्म सा मिला, तब से समर सिंह कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन कोई और भी राजा अब उससे नहीं डर रहे थे और आज महायज्ञ के दिन उसे पता था कि हर कोई यज्ञ में बैठा होगा, इसलिए उसने सबसे अच्छा मौका समझा इसे और बस हमला कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल शुरू हो चुका था। कुछ राजा और कुछ राजसी परिवारों के सदस्य डाकुओं से लड़ाई कर रहे थे ताकि समय रहते ये पूजा संपन्न हो जाए, और एक बार पूजा संपन्न हो जाती तो उसके बाद तो रुद्र सिंह राठौर खुद ही सबसे अकेले निपट लेता। पूजा चल रही थी कि तभी एक राजा की गर्दन जाकर सीधे यज्ञ आहुति के पास गिरी।
वो तो भला हो एक बॉडीगार्ड का जिसने समय रहते उन रक्त के छींटों को अपने ऊपर ले लिया, जिससे यज्ञ खंडित नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक भी कतरा यज्ञ पर पड़ जाता तो यज्ञ उसी समय खंडित माना जाता। राजपुरोहित जी अभी भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाकी सब घबरा रहे थे। वहीं काशी को अब बच्चों की चिंता होने लगी थी। सिर्फ काशी को ही नहीं बल्कि सभी को बच्चों की चिंता हो रही थी। हर कोई बस इस उम्मीद में था कि बच्चे सही सलामत रहें, क्योंकि राजाओं का वंश तो उनके आने वाले भविष्य का निर्माण करता था और उनके वंशजों को बचाना इस समय बेहद ज़रूरी था। कुछ लोग तो भागने लगे। लुटेरों ने आदमी तो आदमी, औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कुछ औरतों को वो पकड़ कर ले जाने लगे और कुछ को मार दिया। जो उनके साथ चलने को राजी हुई उन्हें चुपचाप अपने साथ ले जाने को कैद करने लगे, और जो राजी नहीं हुई उसे वहीं उन लोगों ने धराशाही कर दिया। इसी जंग में पूजा समाप्त होने वाली थी। हर कोई अब बस इसी इंतज़ार में था कि बस कुछ मिनट और ये पूजा खत्म ही हो जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। विश्वनाथ जी, आशीष जी, केशव जी सभी लोग लुटेरों से लड़ाई कर रहे थे कि तभी केशव जी की गर्दन कटते हुए छटक कर उस यज्ञ में जा गिरी जहाँ रुद्र और काशी आहुति दे रहे थे। अचानक रथ के छींटे काशी के मुंह पर पड़ते ही काशी जोर से चिल्लाई और यज्ञ खंडित हो गया। काशी बुद्ध बनकर खड़ी थी। उसके सामने उसके ससुर के शव के 2 टुकड़े हो चुके थे। वहीं राधिका जी तो बेहोश हो चुकी थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने उनका सुहाग उजड़ गया। दीप्ति जी, वैदेही जी और राधिका जी को संभाल रही थी। उससे पहले ही एक तलवार उनके पेट के आर पार हो गई और वो भी लंबी सांसें लेते हुए जमीन पर गिर पड़ी। पूजा खंडित हो चुकी थी। रुद्र और काशी दौड़ते हुए उस ओर गए जहाँ दीप्ति जी लोग थे कि तभी काशी पर किसी ने हमला करना चाहा, लेकिन रूहिका ने फुर्ती दिखाते हुए जमीन पर पड़ी तलवार से काशी पर आए हुए हथियार का जवाब देते हुए उस इंसान पर पलटवार किया और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। रूहिका राजकुमारी थी। उसे बचपन से ही आत्मरक्षा के सभी गुण सिखाए गए थे। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, हर चीज में रूहिका पारंगत थी। वहीं काशी इन सब से अनजान, लेकिन इन 2 सालों में रुद्र ने उसे काफी कुछ सिखाया था। पर इस समय उसकी हालत कुछ भी करने वाली लग नहीं रही थी। रूहिका ने सभी का मुंह तोड़ पलटवार जवाब दिया था। वहीं अंकुश और ऐश्वर्या भी हैरान थे कि ये तो उनका प्लान नहीं था, अचानक ये हमला कैसे हो गया। अंकुश ने ऐश्वर्या की ओर देखा और कहा, अंकुश बोला, ऐश्वर्या अद्विक कहाँ है? ऐश्वर्या ने इधर उधर देखा तो उसे रम्या जी की गोद में अद्विक नहीं दिखाई दिया। तभी ऐश्वर्या बोली, माँ की गोद में ही तो था अभी तक। तभी ये सुनकर अंकुश बोला, ढूंढो ऐश्वर्या अद्विक को, हमारे पास हमारे वंश को बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए अद्विक ही है, बचाओ उसे, जाओ यहाँ से, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अंकुश ये कहकर पैनिक हो रहा था। इतना कहकर अंकुश ने ऐश्वर्या को वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन ऐश्वर्या जाने को तैयार नहीं थी। अंकुश ने ऐश्वर्या को धक्का देते हुए वहां से जाने को कहा तो ऐश्वर्या रोते हुए वहां से दूसरी ओर भाग खड़ी हुई कि तभी एक बंदूक की गोली उसके बाजू को क्रॉस करती हुई लग गई। अचानक गोली से ऐश्वर्या जमीन की ओर मुंह के बल गिर पड़ी। गोली लगती ऐश्वर्या ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत मुंह पर कपड़ा बांधे खड़ी थी। उसकी ओर बंदूक ताने खड़ा वह ऐश्वर्या ने उसकी ओर देखा तो सामने खड़े इंसान को देखकर ऐश्वर्या हैरान थी। ऐश्वर्या बोली, तुम यहाँ? अपने सामने खड़ी वो औरत हंसते हुए बोली, हाँ मैं। तुझे क्या लगा था मेरी जिंदगी तबाह करके और मुझे खिलौनों की तरह यूज करके तू और तेरा पति और तेरा बच्चा खुश रहेगा? नहीं, मैं वो नागिन हूँ जो मरते मरते भी डस जाए। तभी वो औरत ऐश्वर्या के करीब आई और उसने फिर बंदूक ऐश्वर्या के सीने की ओर ट्रिगर करते हुए कहा। वह औरत बोली, अब तू मरेगी और उसके बाद मरेगा ये पूरा कुनबा। इतना कहकर उस लड़की ने ट्रिगर दबाया ही था कि तभी ऐश्वर्या ने जमीन पर पड़ी मिट्टी से उस लड़की की आंखों में वार किया। अचानक आंखों पर मिट्टी पड़ते ही उसका ध्यान हटा तो बंदूक हाथ से छूट गई। ऐश्वर्या ने जमीन पर गिरी बंदूक को उठाया और फिर बड़ी ही ताकत से और दर्द में आकर उसने बंदूक चला दी। वो लड़की वहीं जमीन पर धराशायी हो गई। ऐश्वर्या ने बंदूक ली और फिर बड़ी ही मुश्किल से खुद को उठाते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसने देखा कि गाड़ियां पीछे की तरफ खड़ी हुई हैं। ऐश्वर्या जैसे तैसे करके गाड़ियों के पास पहुंची और फिर वहां से गाड़ी चलाकर सीधे घर की ओर गई। उसे बॉडीगार्ड ने बता दिया था कि अद्विक घर पहुंच चुका है। वहीं रुद्र ने भी अपने हाथों में तलवार ले ली थी। इस समय उसका रुद्र रूप देखने लायक था। वहां आए सभी दुश्मनों से रुद्र लड़ाई करने में लगा हुआ था। तभी समर सिंह को देखकर रुद्र गुस्से से चीखते हुए बोला। रुद्र बोला, समर सिंह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी समर सिंह रुद्र के ससुर की तरफ लड़ते हुए रुद्र के ससुर पर वार करते हुए बोला। समर सिंह बोला,
मुझसे पहले अपने पिता को तो बचा ले। इतना कहकर समर सिंह ने अपनी जेब से खंजर निकाला और उसे रुद्र के ससुर के सीने की तरफ वार कर दिया। अचानक वार से आशीष जी वहीं जमीन पर धराशायी हो गए। अपने ससुर को यूं जमीन पर गिरा देख रुद्र की आंखों में खून उतर आया। उसने समर सिंह की ओर देखा और फिर दोनों हाथों की तलवारों से उसे चोट पहुंचाने लगा। समर सिंह भले ही डाकू हो, लेकिन रुद्र के आगे नहीं टिक पाया और कुछ ही समय में रुद्र ने उसे मौत के घाट उतार दिया। समर सिंह के मरते ही बाकी सभी डाकुओं में अफरा तफरी मचने लगी। कुछ डाकू भाग गए और कुछ राजाओं के हत्थे चढ़कर मारे गए। कुछ राजा मारे गए और कुछ घायल थे, कुछ अंतिम सांस ले रहे थे। वहीं विश्वनाथ जी भी घायल अवस्था में अपनी अंतिम सांस लिए कोने में पड़े थे और उनके बगल में उनकी पत्नी दीप्ति जी पड़ी हुई थी। उन दोनों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। राधिका जी बेहोश हो चुकी थी, केशव जी भी मर चुके थे, आशीष जी बुरी तरीके से घायल थे, जिसका सदमा वैदेही जी बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। सबको यही लगा कि वैदेही जी भी नहीं रही। वहीं काशी अपनी माँ की हालत देखकर सदमे में एक जमीन पर बैठ गई। वहीं रूहिका भी जख्मी हो रखी थी। शिवांक के पेट को छूकर गोली लगी थी। शिवांक को समझ में नहीं आ रहा था कि डाकू लोग तो तलवार और कतार से वार कर रहे हैं, फिर ये गोलियों से वार कौन कर रहा है। उसने आसपास देखा तो सामने नताशा जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। शिवांक ने नताशा की ओर देखा, जो इस समय दया की भीख मांग रही थी। शायद अपनी जान बचाना चाहती थी, लेकिन शिवांक की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। उसने नताशा की ओर देखा और बंदूक से गोलियां नताशा के सीने में दाग दी। नताशा, जो कि अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए बचाने की गुहार लगा रही थी, वो मर पड़ी। रुद्र, शिवांक, रूहिका लोगों ने अपने आसपास देखा तो पूरा एरिया शवों से भर चुका था। थोड़ी ही देर में शशांक वहां पुलिस एम्बुलेंस दोनों ही लेकर आ गया। उसने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इसी बीच रुद्र का ध्यान काशी की ओर गया तो रुद्र बोला, काशी कहाँ है? तभी रूहिका बोली, वो माँ के साथ अंदर। रूहिका ने इतना कहा ही था कि तभी इतना कहकर वो सभी लोग वहां से भागते हुए काशी के पास गए। उन्होंने देखा कि वहां विश्वनाथ जी और दीप्ति जी अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। रुद्र उनके पास आया तो विश्वनाथ जी रुद्र की ओर देख कर बोले, विश्वनाथ जी बोले, मेरा बच्चा, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक जी पाऊंगा, पर इतना याद रखना कि तुम्हें हमारे वंशजों को बचाना है, हुकुम शाह की गद्दी को बचाना है। पंडित जी की कही बातें कभी खाली नहीं जाती। आद्रिजा, व्योम, वेदांत और अनंत की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इतना कहकर विश्वनाथ जी दम तोड़ चुके थे। उन्होंने दीप्ति जी की ओर देखा, जिनकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन सिर्फ आंखें ही खुली थी। दम तो वो कब का तोड़ चुकी थी। शायद अपने पति की बाहों में उन्हें सुकून मिला था। दोनों ही पति पत्नी दुनिया को अलविदा कह चुके थे। वहीं रम्या, जो कि इन सब को देखकर जमीन पर घायल अवस्था में गिरी हुई थी, उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाया गया। राजेश जी, जो कि इस महाप्रलय का शिकार हो गए थे। रम्या, जो कि अपने सामने अपने पति की मौत को देख सदमे में जा चुकी थी, वो चंद मिनटों में हार्ट अटैक से मर गई। एक ही समय में अपने इस परिवार के सभी सदस्यों को रुद्र और काशी, रूहिका और शिवांक ने खो दिया था। रूहिका ने काशी को संभाला तो उसने देखा वैदेही जी जिंदा हैं पर बेहोश है। वैदेही जी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तभी काशी के ध्यान में अचानक आया और वो जोर से चीखते हुए बोली, काशी बोली, रुद्र, हमारे बच्चे, रुद्र वो कहाँ है? मुझे मेरे बच्चे चाहिए। तभी रुद्र बोला, चिंता मत करो, वो बिल्कुल सेफ है। वो दादू और आराध्या के साथ है। हमें घर चलना चाहिए, बच्चे घर पर ही हैं। जैसे ही रुद्र ने ये कहा तो वो काशी को गोद में उठाकर सीधे घर के लिए रवाना हो गए। हालांकि समर सिंह की फौज वहां से जा चुकी थी, लेकिन कोई था जो छुपा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि अंकुश था। अंकुश घायल अवस्था में अपने अंतिम क्षण गिन रहा था और इन अंतिम क्षणों में रुद्र और शिवांग का उसकी ओर ना देखना उसे बहुत खटका। रुद्र और शिवांग इतना ज्यादा उलझ चुके थे कि उन्हें अंकुश का ध्यान ही नहीं आया। रुद्र ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पुलिस को कह दिया और बच्चों को बचाने के लिए घर के लिए रवाना हो गया। अंकुश बस उन्हें दूर से जाता हुआ देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अंकुश बोला, ना तुम्हें मेरी याद पहले थी और ना ही बाद में। मेरी माँ को यूं मरता हुआ छोड़ गए, मेरा बाप इस रंजिश का शिकार हो गया और मेरा बच्चा, ना जाने उसे तुम लोगों ने कहाँ छुपा दिया है। पर याद रखना, मैं तुम्हारे वंश को कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इतना कहकर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और फिर ऐश्वर्या को फ़ोन किया। ऐश्वर्या ने दूसरी ओर से फ़ोन कॉल रिसीव किया तो ऐश्वर्या बोली, अंकुश कहाँ हो तुम? अंकुश बोला, वहीं जहाँ सब मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हें अद्विक मिला? ऐश्वर्या बोली, हाँ मिल गया, राठौर मेंशन में ही था। बाकी बच्चे भी वहीं हैं। मैं अद्विक को लेकर सीधे शेखावत मेंशन जा रही हूँ। तुम कहाँ हो? तुम सीधे शेखावत मेंशन आओ। अंकुश अपनी सांसों को लंबी लंबी लेते हुए बोला। अंकुश बोला,
शायद नहीं आ पाया तो तुम हमारे बेटे को ये बात ज़रूर बताना कि उसे उसके बाप की मौत का बदला लेना होगा राठौर परिवार के हर एक सदस्य से। अगर वो बच भी गए तब भी उसे समझाना कि उसे उसके पिता का सपना पूरा करना होगा। राजस्थान के हुकुम शाह की गद्दी पर बैठना ही मेरा सपना है और मेरी अंतिम इच्छा भी। ऐश्वर्या ने ये सुना तो वो रोने लगी और बोली, नहीं अंकुश, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास अद्विक को लेकर। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अंकुश, बस तुम थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो। तभी अंकुश बोला, नहीं ऐश्वर्या, शायद बहुत देर हो जाएगी। तुम अद्विक को देखो और उसे बचाओ। अपने पिता के पास चले जाओ, वो इंसान किसी को नहीं छोड़ने वाला है। तभी ऐश्वर्या बोली, कौन नहीं छोड़ने वाला है? तभी अंकुश बोला, डीजे। इतना कहकर अंकुश ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं दूसरी ओर से ऐश्वर्या हेलो हेलो कहती रह गई। अचानक डीजे का नाम सुनकर ऐश्वर्या के होश उड़ चुके थे। उसने अपने बेटे की ओर देखा जो अद्विक गहरी नींद में सोया हुआ था। ऐश्वर्या ने तुरंत गाड़ी घुमाई और सीधे शेखावत मैंशन की ओर चली गई। वहीं अंकुश ने दूसरा नंबर डायल किया और फिर डीजे को कॉल किया। अंकुश बोला, मुबारक हो, तुम जो चाहते थे वो हो गया। यज्ञ सफल नहीं हुआ पर मेरे बेटे का ध्यान रखना। अगर उसे खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे सारे कारनामों की लिस्ट मेरे पास अभी भी है और ऐसी जगह दफन है जो मेरे ना रहने के बाद भी खुल ही जाएगी। अगर मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो याद रखना, मैं तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश करवा दूंगा। तो वहीं दूसरी ओर से डीजे हंसते हुए बोला, तू क्या सर्वनाश करवाएगा? तू खुद मरने की स्थिति में आ चुका है और सर्वनाश तो होगा। मैं बनूंगा राजस्थान का हुकुमसा। अब तक तो वो राठौस अपने परिवार के पास पहुंच चुका होगा। थोड़ी ही देर में बर्बादी की आग शुरू हो जाएगी। अंकुश ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंकुश ने फ़ोन कट कर दिया और अपने अंतिम क्षणों में अद्विक के साथ बिताए हुए उन सभी पलों को याद करने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी ओर राठौर मैंशन में कार्तिकेय जी और आराध्या ऐश्वर्या के अद्विक को ले जाने के बाद घर पर चारों बच्चों का ध्यान रख रहे थे। लेकिन ऐश्वर्या का यूं अद्विक को ले जाना उन्हें रास नहीं आया। घर वाले पहुंचते उससे पहले ही कार्तिकेय जी कुछ ठान चुके थे। रुद्र, काशी, शिवांक और रूही का चारों ही राठौर मैंशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे घर में अजीब सा सूनापन और मनहूसियत का वातावरण है। काशी ने अपने बच्चों की ओर देखा और फिर कार्तिकेय जी की ओर देखकर बोली। काशी रोते हुए बोली, दादू, माँ, पापा, कोई नहीं बचा, हम अनाथ हो गए। इतना कहकर काशी जोर जोर से रोने लगी। कार्तिकेय जी ये सुनकर बहुत बुरी तरीके से घबरा चुके थे। उन्हें बहुत बड़ा वाला धक्का लगा था। कार्तिकेय जी ने अपने आप को मजबूत किया और फिर काशी को गले लगाते हुए उसे चुप कराने लगे और बोले, चिंता मत करो, मैंने और आराध्या ने तुम्हारी अमानत को संभाल कर रखा हुआ है। ये लो रूही का, ये रहा वेदांत, काशी, ये रहे व्योम, अनंत और आद्रिजा। इतना कहकर कार्तिकेय जी ने तीनों ही बच्चे रुद्र और रूही का काशी को दे दिए। व्योम को उन्होंने गोद में लिया। हर कोई कुछ समझने की स्थिति में नहीं था। तभी कार्तिकेय जी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए चारों की ओर देख कर बोले। कार्तिकेय जी बोले, मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहना अभी सेफ है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वो सब लोग वहाँ से जाने की तैयारी करने ही लगे थे कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। रुद्र और बाकी कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही काशी ने आद्रिजा और अनंत को, रूहिका और आराध्या को पकड़ाया और फिर रुद्र के साथ बाहर का माहौल देखने के लिए चली गई। कार्तिकेय जी समझ चुके थे कि शायद वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र में फंस चुके हैं। कार्तिकेय जी ने रूहिका और शिवांग की ओर देखा और बोले। कार्तिकेय जी बोले, हमें यहाँ से चलना होगा। तभी रूहिका बोली, नहीं दादू, दी और जीजू बाहर हैं, हम उनको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तभी कार्तिकेय जी बोले, तुम्हारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जो राजस्थान का आने वाला भविष्य हैं। रूहिका, अभी सिर्फ उनके बारे में सोचो, हमें यहाँ से चलना होगा। मैंने कह दिया ना, तो चलो। इतना कहकर कार्तिकेय जी ने रूहिका का हाथ पकड़ा और उसे वहां से चलने के लिए कहा। शिवांक ने रूहिका, कार्तिकेय जी और आराध्या के साथ वहां से खुफिया रास्ते की ओर जाकर सीधे बेसमेंट में गए, जहां पूरे घर की कैमरा को नियंत्रित किया जाता था। वह एक खुफिया बेसमेंट था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वहां से घर के हर एक कोने पर निगरानी रखी जा सकती थी। ये बेसमेंट रुद्र ने परिवार की सुरक्षा के लिए बनवाया था, जिसके बारे में रुद्र और शिवांक के अलावा कोई नहीं जानता था। शिवांक, रूहिका, राध्या और कार्तिकेय जी वहां पहुंचे और वो सब सुरक्षित थे। शिवांक ने शशांक को फोन करके चेतावनी दे दी थी कि घर पर कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए वैदेही जी को घर पर लाने की भूल न करे और सीधे अपने घर ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर छुप जाए। ये समय लड़ाई का नहीं है और ना ही किसी जल्दबाजी का। ये समय सबसे ज़रूरी है खुद को सुरक्षित रखना। शशांक को जैसे ही ये मैसेज मिला तो उसने तुरंत ही वैदेही जी और आशीष जी को वह लेकर अपने घर के लिए निकल गया।
वहीं ऐश्वर्या अद्विक को लेकर कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। कितने लोग मारे गए, कितने जिंदा हैं, किसी को कुछ खबर नहीं थी। आधे लोग अस्पताल में थे, आधों की लाश वहीं जमीन पर पड़ी थी। राठौर मैंशन में भी धुआंधार गोलियां बरसाई जा रही थी। रुद्र लड़ने के लिए बाहर आया तो काशी भी उसे बचाने के लिए सीधे उसके पीछे पीछे आ गई। वहीं रुद्र इस बात से गुस्सा था कि काशी उसके पीछे क्यों आई। रुद्र का एक ध्यान काशी के पास भी लगा हुआ था, पर काशी रुद्र को छोड़ने को तैयार नहीं थी। ना जाने क्यों काशी रुद्र के साथ ही थी। रुद्र ने अपने हाथों में हथियार उठा लिया था। वहीं काशी भी रुद्र का बखूबी साथ दे रही थी, पर दोनों इस बात से अनजान थे कि दुश्मन तो पहले ही अपना काम कर चुके हैं। वो तो सिर्फ उन्हें भटकाने की एक चाल थी। थोड़ी ही देर में एक धमाका हुआ जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। धमाका राठौर मैंशन के आगे के हिस्से में हुआ था, जिस कारण राठौर मैंशन पूर्ण रूप से धराशायी हो गया। अचानक धमाके की आवाज़ सुनकर रुद्र और काशी अंदर की ओर दौड़े। उन्हें डर था कि कहीं बच्चों और बाकी सबको कुछ न हो जाए। वो दोनों अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। उन्हें डर था कि कहीं इस धमाके में और मलबे के नीचे कोई फंस तो नहीं गया। इस बात से अनजान कि हर कोई बेसमेंट में जा चुका है, वो दोनों बच्चों को और बाकी सबको ढूंढने में लग गए। धमाके का असर वहां बेसमेंट तक भी दिखा था। कार्तिकेय जी, शिवांक, रूहिका और आराध्या चारों ही कमरे में थे। ये सब कुछ देख रहे थे, पर अचानक धमाका होने से सब कुछ बिखर जाने से जो कैमरे अंदर और बाहर लगे थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब तो बाहर क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर तक नहीं थी। वहीं रूहिका ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसे डर था कि कहीं काशी और रुद्र को कुछ ना हो जाए। वहीं उसकी गोद में बच्चे भी बेतहाशा रोए जा रहे थे। व्योम भी, जो इस समय कार्तिकेय जी की गोद में था, वो रो रहा था। कार्तिकेय जी उसे चुप करा रहे थे। तभी रूहिका बोली, शिवांक, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं दी और जीजू कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। हमें बाहर चलना चाहिए। तभी शिवांक बोला, नहीं, तुम नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा। तुम यहाँ बच्चों का ध्यान रखो, और हाँ, कुछ भी हो जाए तुम में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। रूहिका बोली, नहीं, अब तो जो होगा सब साथ होगा। दादू, हमारी अमानत अब आप दोनों के भरोसे है। मुझे नहीं पता ये दुश्मनी किसकी है, किसने चाल चली है, जिसने इतना सब कुछ कर दिया है, पर आपको हमारे वंशजों को बचाना होगा और इन्हें ये सारी सच्चाई बतानी होगी। नियत समय पर हमारी राजगद्दी को उसका वारिस मिलना चाहिए दादू। रूहिका ने इतना कहा, और इतना कहकर रूहिका ने अपनी गोद से वेदांत और अनंत को कार्तिकेय जी और आराध्या को दे दिया। वहीं आद्रिजा इस समय आराध्या की गोद में थी। रुद्र और काशी बाहर बच्चों को और बाकी सबको ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। वहीं अंदर से रूहिका और शिवांक दोनों ही बेसमेंट को अच्छे से लॉक करके और कार्तिकेय जी को बाकी सारी बातें और खुफिया रास्ता बताकर वहां से निकल चुके थे, रुद्र और काशी को बचाने। बाहर पहुंचते ही रूहिका ने देखा कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। वो दोनों ही चिल्लाते हुए रुद्र और काशी को आवाज़ देने लगे। वहीं रुद्र और काशी भी रूहिका और शिवांक को आवाज़ दे रहे थे कि शायद इन पत्थरों के नीचे उनकी आवाज़ रूहिका, शिवांक और बाकी सबके कानों में गूंजे। लेकिन तभी उन्हें आवाज़ सुनाई दी, जो आवाज़ थी रूहिका की। काशी ने जैसे ही रूहिका की उस आवाज़ को सुना तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। काशी बोली, रूहिका, कहाँ हो तुम लोग? मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है। तभी रूहिका ज़ोर से बोली, दी, हम यहाँ हैं, पीछे की तरफ देखिए अपने। रूहिका ने जैसे ही ये कहा तो काशी और रुद्र दोनों ही पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि रुद्र और शिवांक काफ़ी दूर से उन्हें देख रहे हैं। तभी काशी मुस्कुराते हुए बोली, रूहिका, तू वहीं रुक, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। रूहिका बोली, नहीं दी, हम आपके पास आते हैं। रूहिका ने इतना कहा तो इसी बीच में अचानक एक जोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे घर में आग लग गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही चारों तरफ आग जल्दी से पकड़ने लगी। रुद्र को कुछ महसूस हुआ तो रुद्र काशी की ओर देखते हुए बोला, काशी, भागो यहाँ से, किसी ने आग जानबूझकर लगाई है। जैसे ही रुद्र ने ये कहा तो दूर खड़े रूहिका और शिवांक ने भी ये सुना और वो हैरान हो गए ये सुनकर। तभी रूहिका जोर से बोली, दी, भागो यहाँ से। जैसे ही रूहिका ने यह कहा तो शिवांक किसी तरीके से काशी और रुद्र के पास पहुंचा। वहीं रूहिका दूसरी तरफ अभी भी खड़ी थी। काशी शिवांक के पास आई और बोली, काशी बोली, शिवांक, तुम यहाँ क्यों आए? तभी शिवांक बोला, भाभी, भाई आप लोगों को बचाने के लिए। ऐसे कैसे आप लोगों को छोड़ सकता हूँ? चलो भाभी, पहले आप चलो। भाई, तुम मेरा हाथ पकड़। जैसे ही शिवांक ने यह कहा, पहले काशी को उन दोनों ने सफलतापूर्वक दूसरी तरफ कर दिया, जहाँ रूहिका ने काशी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था।
तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र और शिवांक निकल पाते उससे पहले ही आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया। आग की लपटें तेज होती जा रही थी। रुद्र ने शिवांक को गले लगाया और बोला। रुद्र बोला, भाई ध्यान रखना हमारे बच्चों का भी, हमारे वंशजों का भी, और हाँ, एक राज है जो आज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुका है मेरे सीने में, पर वो राज मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ। इस राज को राज ही रखना, कभी ये राज किसी के सामने नहीं आना चाहिए। जैसे ही शिवांक ने यह सुना तो वह हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र को देखने लगा। वहीं दूसरी ओर से रूहिका और काशी लगातार उन दोनों को दूसरी ओर आने के लिए चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन शायद शिवांक और रुद्र के कानों में इस समय जूं तक नहीं रेंग रही थी। शिवांक कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र बोला, मुझे पता है तेरे मन में बहुत ख्याल घूम रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना समय नहीं है। व्योम तेरा और काशी का बेटा है, मेरा और काशी का बेटा नहीं। जैसे ही रुद्र ने यह कहा तो शिवांक हैरानी से रुद्र को देखने लगा और बोला। रुद्र के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर शिवांक के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोला, शिवांक बोला, भाई ये आप क्या बोल रहे हो? रुद्र बोला, सही बोल रहा हूँ मैं। व्योम जिस तरीके से हुआ वो तरीका प्राकृतिक नहीं था। नताशा जो बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी। सैंपल बदल गए थे उस दिन। काशी को किसी गैंग ने अपने फ़ायदे के लिए उठाया था, पर काशी का फ़ायदा वो लोग उठा पाते उससे पहले ही काशी उनसे काफ़ी दूर चली गई। नताशा ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम प्लान किया था। उसने सभी को यही बताया कि वो बच्चा मेरा है, इसलिए काशी को भी यही गलतफहमी हो रही थी कि वो बच्चा मेरा है, जबकि सैंपल तो तेरा था जो एक्सचेंज हुआ था। भाई मुझसे वादा कर, ये बात तू कभी किसी को नहीं बताएगा। ये बात तुझे जाननी ज़रूरी थी शायद। राजपुरोहित जी ने जो कहा वो सही कहा। समय के गर्भ में क्या छिपा है कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोगों ने समय को चैलेंज किया था और शायद ये उसी का परिणाम है। अब तू जा यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। दोनों ना सही, एक तो सही। मेरे बच्चों को, तेरे बच्चों को किसी एक की ज़रूरत है। काशी का ध्यान रखना। इतना कहकर रुद्र ने ना आओ देखा ना ताओ और शिवांक को जोर से धक्का दे दिया। शिवांक को समझ पाता उससे पहले ही वो दूर किनारे रूहिका की तरफ जा गिरा। काशी ने रुद्र का ये मुंह देखा तो वह जोर से चिल्लाते हुए रुद्र की ओर दौड़ी। रूहिका शिवांक को बचाती उससे पहले ही काशी रुद्र के पास पहुंच चुकी थी। रुद्र ने काशी को अपने पास आता देखा तो वो गुस्से से चिल्लाने लगा और बोला, तुम पागल हो गई हो क्या काशी? दिख नहीं रहा आग लगी हुई है, वापस जाओ। काशी बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फेरों के समय हम दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया था कि हम दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। बस मुझे पता है तुमने शिवांक को क्यों दूसरी तरफ धक्का दिया। अगर साथ जी नहीं सकते तो मैं तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगी, पर तुम्हारे बिना अकेले जीना बिल्कुल नहीं। रुद्र और काशी दोनों ही लड़ने लग गए। वहीं दूसरी ओर रूहिका की आंखों में आंसू बहने लगे। शिवांक और रूहिका ने अपने सामने रुद्र और काशी को आग में समाते हुए देखा। वहीं काशी और रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। काशी ने रूहिका की ओर देखा और कहा। काशी बोली, रूहिका, हमारा सफ़र यहीं तक था। मेरे बच्चों को वैसी ही परवरिश और प्यार देना जैसा कि हमने सोचा था। उन्हें कभी भी ये मत लगने देना कि वो तुम्हारे सगे बच्चे नहीं हैं। तभी रूहिका बोली, कैसी बात कर रही हैं दी आप? आपके बच्चे आपसे ज़्यादा मेरी सगी औलाद हैं। पर आप ऐसा क्यों बोल रही है दी? हम आपको बचा सकते हैं। तभी काशी बोली, मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ हो सकता है। बस एक अंतिम इच्छा थी कि मरते वक्त अपने बच्चों को देखना चाह रही थी, पर मुझे नहीं लगता कि शायद ये इच्छा कभी पूरी हो पाएगी। काशी ने इतना कहा और इतना कहते कहते वो रोने लगी। वहीं रुद्र ने काशी को गले लगाया और बोला। रुद्र बोला, हमारा सफ़र यहीं तक था। हमारे बच्चों को हर खतरे से बचा कर रखना। वह दोनों एक दूसरे से लिपटे, गले मिले और आग की लपटों में हमेशा हमेशा के लिए खो गए। वहीं कार्तिकेय जी बेसमेंट में घबरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके ऊपर 4 बच्चों की जिम्मेदारी, रूहिका और शिवांक का आता पता नहीं। तभी एक जोरदार धमाका सुनकर कार्तिकेय जी बाहर जाने को मजबूर हो गए। पर वह बाहर जाकर दरवाज़ा खोलते उससे पहले ही उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। कार्तिकेय जी अब कुछ ना कर सके। तभी उन्हें दरवाज़ा खुलने की आहट हुई तो उन्होंने देखा दरवाजे के सामने शिवांक और रूहिका खड़े हैं। रूहिका की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई गहरा सदमा लगा हो। रूहिका ने अपने सामने कार्तिकेय जी को देखा और वो उनसे गले मिलकर फूट फूट कर रो पड़ी। कार्तिकेय जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूहिका को क्या हुआ। कार्तिकेय जी रूहिका को समझाते उससे पहले ही शिवांक बोला, दादू, भाई भाभी नहीं रहे। जैसे ही कार्तिकेय जी ने ये सुना तो उन्हें एक जोरदार धक्का लगा। वो एक कदम पीछे हो गए। आराध्या ने उन्हें संभाला और फिर रूहिका को भी वहीं कुर्सी पर बैठाया। तभी शिवांक कार्तिकेय जी, आराध्या और रूहिका से बोला। शिवांक बोला,
हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, इससे पहले आग की लपटें यहाँ तक पहुँच जाएं। तभी कार्तिकेय जी बोले, बेसमेंट सुरक्षित नहीं है क्या? शिवांक बोला, सुरक्षित तो है, लेकिन अगर आग की लपटों से सब कुछ खत्म हो गया तो बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर हम नॉर्मल रास्ते से बाहर नहीं जा पाएंगे और यहाँ घुटन होने लगेगी। इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से एक खुफिया रास्ता है जो सीधे हमारे पेंट हाउस में खुलता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और अगर ये हमारे दुश्मनों का किया धरा है तो हो ना हो वो लोग जल्द ही बेसमेंट तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें बच्चों की लाश नहीं मिली है और उनका मकसद शायद राठौर खानदान को खत्म करना और हुकुम शाह की गद्दी लेना ही है। इसलिए तो इतना सब कुछ हुआ है। तभी कार्तिकेय जी बोले, बहू और आशीष कहाँ हैं? वो तो तुम्हारे साथ थी ना? तभी शिवांक बोला, माँ और पापा की चिंता आप मत करिए। शशांक माँ और पापा को एक सुरक्षित स्थान पर ले गए हैं। वो भी हमें पेंट हाउस में ही मिलेंगे। अभी यहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। रूहिका, आराध्या, तुम दोनों बच्चों को संभालो, मैं आगे आगे चलता हूँ। इतना कहकर शिवांक ने बेसमेंट के पास एक बटन को दबाया, जिससे एक दरवाज़ा खुला। वो दरवाज़ा खुफिया दरवाज़ा था। उसके अंदर ढेर सारे हथियार रखे हुए थे। शिवांक ने 2 खंजर अपने पैंट की जेब में डाले और 2 गन को छुपाया और फिर कुछ गोलियों को अपने पास छुपाया और एक बड़ी सी गन लेकर वहाँ से बाकी सबको लेकर चल पड़ा। शिवांग की आंखों में इस समय आंसू थे, लेकिन उसने खुद के जज्बातों को काबू करके रखा हुआ था। उसे पता था कि अगर वो टूट गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा और इस समय सिर्फ उसका ही स्ट्रांग बने रहना बेहद ज़रूरी है। वहीं रूहिका और आराध्या दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिए शिवांक के पीछे पीछे चल रही थी। कार्तिकेय जी ने व्योम को अपनी गोद में लिया था और शिवांक ने आखिरी बार राठौर मैंशन को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। वहीं राठौर मैंशन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और कुछ ही समय में पूरा का पूरा मैंशन आग की लपटों में घिर गया। अपने सामने राठौर मैंशन को यूं धूं धूं करके जलता देख एक आदमी मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, आंखों पर काला चश्मा, और वो मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन पर देखने लगा। उसने एक नंबर डायल किया और फिर किसी को फ़ोन करते हुए बोला। वह आदमी बोला, काम हो गया है, राठौर मैंशन मेरे सामने जल रहा है। हुकुम सार और हुकुम रानी सा नहीं रहे। बधाई हो जीजा जी, जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। तो वहीं दूसरी ओर से वह आदमी बोला, जैसा मैं चाहता था वैसा अभी तक हुआ नहीं है। मुझे सबकी लाश चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं अभी किसी को कोई मौका दूं और फिर सालों बाद कोई मेरे सपने के बीच में आकर हुकुम सा की गद्दी को मेरे हाथ से चुरा कर ले जाए। वह व्यक्ति बोला, आग शांत होते ही हम अंदर जाकर देखेंगे और चिंता मत करिए। वैसे भी रुद्र सिंह राठौर के ना रहने पर उसका छोटा भाई कमज़ोर हो चुका होगा और उसके कमज़ोर होते ही उसके वारिस भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। पर आपने राजपुरोहित की भविष्यवाणी सुनी? वैसे भी बहुत शौक था राजपुरोहित को भविष्यवाणी करने का। मौत के घाट उतार दिया है मैंने उसे। पर सब कहते हैं कि राजपुरोहित की बातें कभी झूठ नहीं होती, और अगर ऐसा है तो रुद्र सिंह राठौर का बेटा हुकुम सा की गद्दी का वारिस जरूर बनेगा, और शायद राजा भी। वो आदमी ये सुनकर जोर से चीखते हुए बोला, अपनी ये मनहूस बकवास बंद कर। दिग्विजय राणा नाम है मेरा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी जगह कोई छीन सके। राजस्थान का हुकुम सा तो मैं ही बनूंगा, और अगर जो मेरे सपने के बीच में आएगा मैं खुद उसे मौत के घाट उतारूंगा। उसका मरना तो तय है। तू अब बस वो कर जो मैं कह रहा हूँ। इतना कहकर दिग्विजय राणा ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, क्या जीजा जी, आप भी, आपको क्या लगता है राठौर के मरने के बाद गद्दी इतनी आसानी से आपकी हो जाएगी? गलत। ये सब कुछ करूं मैं और मेवा खाएं आप? ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तक तो आपका बेटा इस दुनिया से स्वर्ग सिधार चुका होगा, और आपकी बीवी जो आपके दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है उसका नंबर भी आता होगा। फिर बचे आप। आपको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। राजस्थान का हुकुम सा तो मैं बनूंगा, अविनाश सिंह राजपूत, सिर्फ और सिर्फ अविनाश सिंह राजपूत। आप तो सिर्फ इस कहानी के वो विलेन थे जो कि लोगों के सामने आए, पर मैं तो इस कहानी का वो छिपा हुआ किरदार हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आखिर मेरी इमेज इतनी अच्छी जो है। पहले मैं रुद्र का सबसे अच्छा दोस्त बना, फिर बिजनेस पार्टनर बना, लेकिन हर बार वो शशांक बीच में आ गया। पर फिर भी उसके सामने मैंने इतने अच्छे बनने की एक्टिंग करी कि आखिरकार सबको यकीन हो ही गया कि मैं रुद्र का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। और आज देखो, मेरे प्यारे दोस्त की आहुति आग में चढ़ गई। खैर, इससे पहले मुझे कोई यहाँ देख ले, मुझे चलना होगा। आखिर कल रुद्र के दोस्त होने के नाते सबके सामने ये बयान भी तो देना है कि मेरे दोस्त की मौत का मुझे सबसे ज़्यादा दुख और अफसोस है। इतना कहकर अविनाश सिंह राणा मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया और कहानी यहीं पर समाप्त हुई। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो रंजिश से भरी मोहब्बत का एक नया आरंभ है।
कहते हैं कहानी का अंत अच्छा होता है, और अगर अच्छा ना हो तो समझ जाओ कहानी की एक नई शुरुआत होने वाली है। ज़रूरी नहीं हर कहानी अच्छे क्लाइमेक्स तक पहुंच जाए, और जब जब ऐसा हो तो उसका आने वाला सीज़न धमाकेदार होता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। ठीक ऐसा ही इस रंजिश से भरी इस मोहब्बत की कहानी में होने वाला है। कहानी में अच्छा होते होते वो अचानक कैसे बदल गई, और कैसे बदली, क्या हुआ था उस महायज्ञ के दिन। ये सीज़न रुद्र और काशी की मौत से ख़त्म होता है। सोचा नहीं था ये सीज़न का अंत इस तरीके से होगा, इतना दुखदाई कि शायद आंखों से आंसू निकल पड़े। रुद्र और काशी की प्रेम कहानी जो शुरू हुई थी उसका अंत इतने बुरे तरीके से हुआ। पर क्या करें, नई कहानी तभी लिखी जाती है जब पुरानी कहानी खत्म हो। पर ये कहानी तो अपने साथ बहुत कुछ सवाल लेकर खत्म हुई है कि आखिर असली साजिश करता है कौन। कौन है इन सभी सियासती रंजिश के पीछे का असली मास्टरमाइंड, जिसके बारे में शायद हम जानते ही नहीं हैं, और या जानते हैं क्या पता अपनों के ही भेष में छिपा हुआ कोई मास्टरमाइंड हो। खैर, रुद्र और काशी की मौत के बाद शिवांक और रूहिका क्या करेंगे? क्या हुकुमसा की गद्दी पर बैठेगा शिवांक, या फिर जीने वाला है गुमनामी की जिंदगी? ये तो आने वाला वक्त ही हम लोगों को बताएगा। और वक्त में बड़ी ताकत होती है सब कुछ अपने अंदर समेटने की। क्या अपनों ने ही रंजिश निभाई थी, या फिर कोई अनजाना दुश्मन घात लगाकर बैठा हुआ था? कैसे हुआ काशी और रुद्र की प्रेम कहानी का अंत, और कैसे शुरू हुई बदले की एक आग, जानना बेहद दिलचस्प होगा, जिसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार तो करना बनता है। संजोग से बनी संगिनी कहानी का पहला सीजन कई सवालों के साथ खत्म हो चुका है, पर जैसे कि सीज़न का अर्थ ही है कि आने वाले सीज़न में पुराने सीज़न से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलते हैं, ठीक वैसा ही इसके आने वाले सीज़न में भी होगा। वो सारे सवाल जो इस सीज़न में रह चुके हैं, वो सब सवालों के जवाब हम सबको आने वाले सीज़न में मिलेंगे। क्या ऐश्वर्या अपने बेटे अद्विक को लेकर इतनी आसानी से सब कुछ छोड़कर चली गई? आखिर कौन सा अनजाना और जाना पहचाना दुश्मन लौट कर आया था, जिसने की दो सच्ची प्रेम कहानियों का अंत? कहाँ है राठौर परिवार के वंशज हुकुमसा की गद्दी का अगला वारिस कौन होगा? कहाँ छुप कर रखा है उस वारिस को, और क्या इन सब में अंकुश और ऐश्वर्या का हाथ था? अगर ऐसा है तो अंकुश की जान क्यों गई, या वो सिर्फ इस खेल का प्यादा था? ऐसे कई सवाल आप सबके मन में अभी भी घूम रहे होंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि दिग्विजय राणा और अविनाश सिंह राजपूत कौन हैं, और क्या लेना देना है इनका अतीत की गहराइयों से और राठौर परिवार और रजावत परिवार से। आखिर ये अविनाश सिंह राणा कौन है, और क्यों घोंपा इसने दोस्ती की पीठ में खंजर? क्या है इसकी असलियत, जानना दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के अगले सीज़न में। फिलहाल आपको कहानी का यह सीज़न और ये भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के आने वाला सीज़न आप सबको तब देखने को मिलेगा जब आप इस कहानी के अंतिम पार्ट में 50,000 व्यूज़ के साथ 10,000 लाइक्स करेंगे और इस कहानी को शेयर करेंगे। तब इस कहानी का अगला सीज़न आएगा। तब तक के लिए आप सब इंतज़ार करिए। और ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी से जुड़े अपडेट्स पाते रहें। और नई कहानी की शुरुआत परसों वीडियो के साथ कर दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद।